हेलो दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली कहानी में देखा कि गौरी को गुड़िया किस तरह से मिलती है। अब रात का टाइम है और गुड़िया ऐसी हो जाती है। चलिए कहानी में आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये कौन है? ये कौन है? मेरी डॉल कहाँ गई? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। मुझसे डरो मत गौरी, मेरी आंखों में देखो, तुम पहचान लोगी मैं कौन हूँ। मेरा डर तो खत्म हो गया। मैं डॉल हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे डॉल में रहती हूँ। तुम्हारी मेरी आज से दोस्ती हो गई। मैं तुमसे बात करूँगी, तुम मेरे साथ खेलना, ठीक है गौरी? अगर तू नहीं खेलेगी गौरी तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुमने मुझसे दोस्ती की है। अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे सोने का मन कर रहा है। मैंने कहा ना गौरी, मेरे साथ खेलो। ठीक है, खेलती हूँ मैं। मधु की नींद खुलती है, देखती है, अरे गौरी तो है नहीं बिस्तर पे। कहाँ गौरी? गौरी 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 भी नहीं, उसकी डाल नहीं है। कहाँ गई ये लड़की? गौरी, मम्मी आ गई। गौरी, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी डॉल ऐसी है, ठीक है? मैं अब जाती हूँ। वो चली गई और ये डॉल आ गई, पर ये तो डॉल के अंदर है, मुझे उठाना। गौरी, अभी सुबह नहीं हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस डॉल के साथ? चलो सोने। अरे मम्मी, मुझे बाथरूम आई थी, मैं बाथरूम गई थी। ठीक है, चलो सो। तुम्हारी आंखें एकदम लाल लग रही हैं। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो सोने चलो। कुछ देर में गौरी और मधु सो जाते हैं। अरे सुबह हो गई, चलो उठूं काम करने। गौरी तो बहुत गहरी नींद में सो रही है, हिल भी नहीं रही है। चलो मैं धीरे से उठ जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरे घर के सारे काम खत्म हो गए, अभी तक गौरी उठी नहीं। उसको उठाती हूँ। गौरी बेटा, गौरी बेटा, गौरी बेटा, बेटा, गौरी उठ जा बेटा। कब तक सोगी? आधा दिन हो गया। उठ रही हूँ मम्मी। अरे मेरी गुड़िया कहाँ है मम्मी? अरे मेरी गुड़िया मिल गई। उठने के साथ ही तुमने गुड़िया उठा ली। चलो ब्रश करो, कुछ खा लो बेटा। चलो मैं तुम्हारे लिए दूध बना के लाती हूँ। अपनी गुड़िया लेके अपने कमरे में खेलूंगी। तो दूध ले आई। गौरी कहाँ गई? अच्छा, गौरी कमरे में गई और उसके कमरे से बात करने की आवाज़ आ रही। चलूँ देखूँ तो उसके कमरे में कौन है। अरे गौरी के कमरे में ये कौन है? मैंने तो अभी देखा कि लगा कि कोई गौरी के कमरे में है, मगर वहाँ तो डॉल है। ये क्या हो रहा है? गौरी, इतना अंधेरा क्यों किया बेटा? चलो लाइट जलाओ। नहीं मम्मी, लाइट मत जलाओ, मैं अंधेरे में खेलूंगी। अरे मुझे चोट कैसे लग गई? मैं कैसे गिर गई? लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया है। ये क्या? मेरी मम्मी गिर गई, उसको चोट लगी है, मैं जा रही हूँ। गौरी रुको, आप मुझे क्यों रोक रही हो? तुम मेरे साथ खेलो गौरी। जो मेरे और तुम्हारे बीच में आएगा मैं उसे ऐसे ही सजा दूंगी। आप मेरी मम्मी को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? गौरी के पापा से बात करती हूँ। गौरी के पापा, रात को मैं उठी तो गौरी बिस्तर पे नहीं थी और ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। और जब मैंने ड्राइंग रूम में देखा तो मुझे लगा कि कोई लेडीज बैठी है, लेकिन जब मैं कमरे में आई तो देखी वहाँ पे डॉल है। जब से ये डॉल आई ना, गौरी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। मधु जी, आप परेशान मत होइए। मेरा एक दोस्त है जो ये सब चीज़ें देखता है, मैं उसको बोल दूंगा। ऑफिस जाते समय वो घर आएगा, आप उसको घर दिखा दीजिएगा, बताएगा कि क्या बात है। ठीक है जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है गौरी की।
कुछ नहीं होगा मधु। अच्छा मैं चलता हूँ, गौरी तो अभी सो रही है। हाँ जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं उसको भेज दूंगा, तुम दिखा लेना। घर पे कोई है? कोई है? कहिए आप कौन है? मुझे राजेश जी ने भेजा है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, राजेश जी मेरे पति हैं। मुझे लगता है कि आपके घर में कुछ है, अंदर आइए आप। मुझे आपके घर में कुछ ना महसूस हो रहा है, निगेटिव एनर्जी। मैं जरा आपका घर घूमना चाहूँगा, इजाज़त है अकेले? हाँ आप घूम लीजिए, देख लीजिए। मुझे इस तरफ से स्ट्रॉन्ग आ रही है, कोई तो है इस घर में। नहीं, यहाँ से आ रही है। ओह, यहाँ से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब डॉल है। अब मुझे ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ आप बैठ के आराम से कर सकते हैं, मैं जाती हूँ। आप मुझे ना अपनी बेटी का डॉल ला के दे दीजिए। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉल बार बार मेरे हाथ से छूट जा रही है। अरे फिर गिर गई, फिर उठाती हूँ, इसे ले चलती हूँ। लीजिए, ये डॉल बार बार यहाँ लाने में मेरे हाथ से छूट जा रही है। गड़बड़ी इसी डॉल में है। और आप यहाँ से चले जाइए, जब मैं बुलाऊंगा तब आप आइएगा। मम्मी मम्मी मम्मी, आ रही हूँ गौरी। तुमने मेरी डॉल किसे दे दी? कोई ड्राइंग रूम में आया है ना? कोई नहीं है बेटा, तुम यही रहो। नहीं, मैं जाती। आप मेरे डॉल को मत छूइए, मैं अपनी डॉल को ले जाऊंगी। मम्मी मुझे छोड़ो। नहीं गौरी, चलो यहाँ से। मुझे आके अपनी कहानी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के परेशान करूंगा। मुझे अपनी कहानी बताओ। अच्छा, डाल के रूप में तुम हो? डाल के रूप में मैं हूँ। मैं, गौरी मेरी दोस्त है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्यों तुम बच्ची को परेशान कर रही हो और इस डॉल में क्यों रहती हो? क्या है तुम्हारी कहानी? मैं सुनंदा हूँ, ये मेरी बेटी की डॉल थी। वो मुझे ध्यान नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और फिर मैं मर के उसके डाल में आ गई। गौरी उठा लाई। गौरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी गौरी को, नहीं छोड़ूंगी। मैं अब जाती। ये चुड़ैल जो है इस गुड़िया में रहती है और इस बच्ची को परेशान कर रही है, जो बच्ची ने अनजाने में उठा लाया। अब मैं मधु जी को बुलाता हूँ। मधु जी, मधु जी, मधु जी। अरे मेरी गुड़िया, मिल गई मेरी गुड़िया। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं उठा लूँ अपनी गुड़िया। अंकल कुछ नहीं करेंगे, चलो तुम मेरे साथ। अंकल आप बहुत बुले हो, मेरी डॉल को आपने मुझसे छीन लिया था। कुछ पता चला? हाँ मधु जी, ये डॉल में एक चुड़ैल रहती जिसने अपनी बेटी को मारा और वो डॉल उसकी बेटी का था। फिर वो मरने के बाद अपनी बेटी के डॉल में आ गई। अब गौरी उसे उठा लाई है तो वो गौरी को अपनी बेटी समझ के उसके साथ रह रही है। अब मेरी गौरी का क्या होगा? प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। मधु जी आप परेशान मत हो। गौरी कैसे बचेगी? गौरी ठीक तो हो जाएगी मधु जी। बस उस डॉल को किसी तरह यहाँ से हटाना है, गौरी से दूर कर देंगे, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। पास कोई वो डब्बा या मटका होगा जिसमें मैं उसको कैद कर देता हूँ और उस मटके को फेंक देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक मटका मैं लेके आती हूँ और जब मैं कुछ मंत्र करके उस गुड़िया को कैद करूँगा तो आप गौरी को यहाँ से हटाए रहिएगा। ठीक है मधु जी? ठीक है। मधु जी आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बारबी जी, क्या बताऊँ, उस दिन जो गुड़िया मिली थी ना गौरी को, हाँ गुड़िया तो गौरी को मिली थी, वो गुड़िया चुड़ैल है और वो गौरी को परेशान कर रही है, उसी को हटाने के लिए लाई। गौरी, गौरी बेटा। क्या है आंटी? गौरी पता है मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल मंगाई है। मैं आंटी कैसी डॉल मंगाई है? आप लेके आई हो मेरा वो डॉल? तुम मेरे घर चलो तो मैं दूंगी। चलिए मैं आंटी चलती हूँ।
चलो बेटा, मैं अभी तुम्हारी डॉल को देते हैं, फिर हम लोग आते हैं। गौरी ने तो अपनी डॉल यहीं छोड़ दी, चलो मैं दे दूं जल्दी से इसे। अब मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा इस डॉल से। चल तू इस मटकी में जा जल्दी। तुम मुझे नहीं डाल सकते, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मुझे कोई गौरी से दूर नहीं कर सकता। डॉल को उस मटकी में कैद कर दूंगा, तू खुद अपनी आप से। तुम मुझे नहीं डाल सकते, देखो मेरी ताकत। तुम मुझे नहीं जानती, देख मैं इस डॉल को इसमें डाल रहा हूँ, देख तू कैसे तड़पेगी तू। प्लीज़ मुझे मत कैद करो, मुझे इस डॉल से मत जुदा करो, मुझे मत कैद करो, मुझे गौरी के साथ रहना है। प्लीज़ इस डॉल को मत डालो, मुझे कुछ हो रहा है, मत डालो। निकल नहीं सकती, तू कैद हो गई। मैं फिर कैद हो गई। अब ये कैद हो गई, इसको मैं ले जाके कहीं नदी में डाल देता हूँ, फिर ये किसी को नहीं मिलेगी। मधु जी आइए। जी आपका काम हो गया, मैंने उसको कैद कर दिया और मैं इसको नदी में डाल दूंगा और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मम्मी मम्मी गौरी तो बेहोश हो गई, पहले इसको उठा के बिस्तर पे रखूं। गौरी को बिस्तर पे लेटा दिया, पानी लाती हूँ। अरे अरे मधु जी, गौरी रुकी नहीं रही थी, भाग के आ गई है, मैं पीछे पीछे आई हूँ। हाँ गौरी बेहोश हो गई है, आप पानी लाइए, मैं उसके पास जाती हूँ। पानी ले आई। अरे गौरी को होश आ गया। गौरी पहले की तरह ठीक होके अब अपने मम्मी के साथ खेल रही होती है, बातें करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरी कहानी अगर आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। बाय बाय दोस्तों।